नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी जैसा कि पता है, कल से सावन शुरू है और यहाँ पे हम लगा रहे हैं मेहंदी। यहाँ पे ये पीहू ने लगा दी सेंटर में, छोटी छोटी सी लगवाई मैंने। यहाँ पे ऐसी लगवाऊंगी, यहाँ पे भी सेम ऐसी लगवाऊंगी, क्योंकि इसको टाइम लगता है थोड़ा सा ज़्यादा लगाने में, पर ये धीरे धीरे लगाती है तो सुंदर लगती है। पर तो ये लगा रही है मेहंदी और अभी यहाँ पे मैं बस फिल करवा दूंगी इस पर, क्योंकि ज़्यादा नहीं करना। ये पतिया सी कहा था ना मैंने यहाँ पे बनाने को, हाँ हाँ तो ये बन जाएगी। देख यहाँ पे ओए, इधर 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 यहाँ पे देख, हाँ भी करूँगी। इसको अच्छे से फिल करना। तो जी ये देखिए, हमारी सावन की जो है तैयारी शुरू हो गई है और कल से हैप्पी हैप्पी सावन है। तो यहाँ पे हमारी मेहंदी जो है वो लग गई है, लगने लग रही है। इस अभी इसी पे ही लगा रहे हम, एक हाथ पे लगाएंगे, एक पे मैं फिर अगर पीहू का लगा टाइम तो पीहू लगा देगी, और अगर नहीं इसको लगा तो इस पे एक हाथ पे मैं खुद लगा लेती हूँ। तो छोटा सा ही यही सेम कॉपी मार दूंगी मैं भी, या कमल का फूल फाल सा बना दूंगी कुछ। ठीक है जी। तो देखिए, कमेंट करके बताइएगा कि पीयू ने जो मेहंदी लगाई है वो कैसी लग रही है। बहुत बारीक बारीक सा काम करती है, बहुत धीरे धीरे ही है, पर सुंदर लगाती है। टाइम जरूर लगाती है लेकिन सुंदर लगाती है। तो जी चलिए, बाकी का डिज़ाइन पूरा करते हैं। यहाँ पे लग गया, यहाँ पे भी लगवाऊंगी, फिर ये हाथ का पूरा डिज़ाइन मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है जी। तो जी यहाँ पे देखिए, पहले पीहू ने मेरे हाथ पे मेहंदी लगाई थी, उसके बाद फिर मैं अपने आप लगाने लगी। पीहू बहुत सुंदर मेहंदी लगाती है, लेकिन वो थोड़ा सा, जैसे हम बता रहे थे, कि थोड़ा सा ना धीरे धीरे करती है। तो इसीलिए बस फिर मैं उससे ज्यादा नहीं लगवाती। फिर मुझे ये भी था, मैंने कहा उससे अपनी पढ़ाई करनी है, तो मैं कहा चलो कोई नहीं, एक हाथ पे तो मैं लगा लेती हूँ, दूसरे पे थोड़ा सा हो जाता है मुझे। लेकिन पहले तो मैं लगा लेती थी दोनों हाथों पे, अभी नहीं लगता। पहले मैं दोनों हाथों पे अपने आप ही लगा लेती थी। अब कुछ प्रैक्टिस भी नहीं रही और ज्यादा फिर दूसरे कामों से में उलझे रहते हैं, तो इतना नहीं। तो अगर मैं मतलब लगातार लगाती रहूं तो और जल्दी लग जाती है, और डिजाइन भी अच्छे अच्छे दिमाग में आते हैं। तो यहाँ पे पहले मेरा विचार था कि मैं सिर्फ एक सिंपल सा फ्लावर बनाऊंगी, फिर पता नहीं क्यों मुझे ये खुद खाली खाली सा लगा। तो मैंने फ्लावर बनाने के बाद फिर थोड़ा सा और इस पे साइडों में जो भी मतलब मुझे लग रहा था कि करना है। एक तो मेरे से ना देख के मेहंदी नहीं लगती। अगर मैं मतलब देख के लगानी शुरू करूँ ना, कि हाँ चलो भाई इधर से देख के लगा लिया, ऐसे कर लिया, तो वो लगती नहीं मेरे से। मैं देख लूंगी लेकिन डिजाइन लगाते लगाते वो कुछ और ही हो जाता है, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो इसीलिए मैं बस देख के लगाती ही नहीं। तो यहाँ पे देखिए जी, बस मैं अपना जो है डिजाइन बना ही रही हूँ, और जैसे जैसे भी दिमाग में मेरे आता जा रहा है वैसे वैसे मैं अपना डिजाइन कंप्लीट करती जा रही हूँ। तो जी यहाँ पे देखिए, डिजाइन जो है वो मेरा तकरीबन पूरा हो गया है, और मैं देख के लगाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वही है कि मैंने देखा कुछ और था और डिजाइन मेरा कुछ और बन गया। खैर, यहाँ पे मैं अपना लगा रही थी मेहंदी, फिर मैं मतलब जो रोटी वगैरह भी है ना, सब्जी तो रखी थी मैंने, दाल बनाई थी दिन में। नहीं, दाल दाल ही बनाई थी। हाँ, तो रोटी जो है, रोटी बनानी थी सिर्फ एक दो, या दो दो चार एक आधी हमारे लिए। तो वो पीयू कहने लगी कि मम्मा मैं बना दूंगी, आप मेहंदी लगा लो अपने, क्योंकि उसे पता है कि भाई मैं अगर हट जाऊंगी तो फिर मैं करने की नहीं उस काम को। तो इसीलिए वो कहने लगी कि मम्मा आप कर लो। तो जी यह है आज का दिन सुबह का, और यहाँ पे मैं नहा धो ली थी, नहा धो के अपना आ गई थी, और मेहंदी दे के मेरी अच्छी लग रही है। तो यहाँ पे बस अपना मैं भी मुझे करने हैं काम, क्योंकि सुनीता जो है वो नहीं आ रही है। असल में एक दिन आती है वो, एक दिन नहीं आती है। पहले उसके बेटे की तबीयत खराब थी, अभी बेटा ठीक है, लेकिन अब उसकी जो है सास की तबीयत खराब हो रखी है। तो इस करके वो एक दिन, जैसा तीसरे दिन उसको हॉस्पिटल लेके जाना होता है ना उसको, अपनी सास को, तो वो फिर तीसरे दिन नहीं आ रही है। एक दिन आती है, एक दिन नहीं आती है। तो आज वो नहीं आ रही थी, तो इसीलिए बस फिर मैंने कहा चलो भाई, मुझे रात ही आया था, बल्कि मुझे लगे उसे ना इमरजेंसी में ही लेके जाना पड़ा होगा अपनी सास को। फोन वो उठा नहीं रही थी, हॉस्पिटल में थी तो फोन नहीं उठा रही थी।
उसकी सास की ना, वो पहले यूँ कह रही थी कि दीदी उनका ना पेट काफ़ी बढ़ रहा है और शायद पानी वग़ैरह भर रहा था। तो उनको वहीं पे ही पीजीआई में ही उसका वो दिखाने के लिए गए होंगे टेस्ट वग़ैरह, तो वहाँ पे किडनी वग़ैरह में उन्हें कुछ प्रॉब्लम बताई है। कुछ क्या, बस ये मान के चलिए कि किडनी उनकी जो है वो फ़ेल हो चुकी है शायद। तो उसमें रिकवरी के कोई चांसेज़ नहीं है। तो ऐसा ही कुछ था। लेकिन कल शाम आई थी जब वो, तो तब ठीक थी, पर रात शायद कुछ दिक्कत हुई उन्हें और वो फिर रात को उसका मैसेज आया 12-1 बजे के करीब। मैंने देखा भी सुबह ही, तो वो कहने लगी कि दीदी मैं नहीं आऊँगी और मैं हॉस्पिटल में हूँ। मैंने कहा चलो भई क्या कह सकते हैं, देखिए किसी के दुःख दर्द को तो अपना यही है कि हम नहीं कुछ कर सकते। लेकिन ये है कि जितना भी दूर से भी अगर जितनी सपोर्ट हो जाए या इतनी भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जी, बस मैंने ना आज सुबह मैं बच्चों के लिए बना रही थी पराठे, और ये मैंने पनीर बनाया था एक दिन पहले, दूध रखा था थोड़ा-सा, तो उसका मैंने पनीर बना दिया था। रखा क्या था, वो बाहर रह गया था, तो मुझे उसमें से थोड़ी स्मेल सी आने लगी, तो फिर मैंने उसमें नींबू डाल के उसका पनीर ही बना दिया था। मैंने कहा तो इसका कर ही देते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो है आलू और वो पनीर को मैंने मिक्स किया है, और अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि अ, अच्छी तरह से मसाले जो है वो मिक्स हो जाए। हरा धनिया वगैरह और हरी मिर्च मेरे पास थी नहीं कुछ भी, तो इसीलिए मैंने नहीं बनाई, मतलब डाली नहीं। तो यहाँ पे प्यू के डैडी जो है वो बनाने लगे थे अपने लिए ब्लैक टी, उसमें वो सौंफ सौंफ नहीं, दालचीनी और क्या इलायची वगैरह डाल के वो कर रहे हैं। ये इन्होंने ब्लैक टी पीनी शुरू की है, और मैं तो अपना जो मेरी है मैं तो वही पीती हूँ। मेरे से ना, मतलब मैं हर चीज के टेस्ट में कंप्रोमाइज कर जाती हूँ कि चलो कोई नहीं, नमक कम है या कुछ भी है। लेकिन मुझे ना चाय के साथ वो दिक्कत हो जाती है कि नहीं भाई, चाय के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, चाय जो है वो अपनी परफेक्ट होनी चाहिए। मैं हमेशा इस चीज को वैसे मैं यूँ कहती हूँ, मैंने कहा चाय के साथ बदतमीजी नहीं, और चाहे सारी चीजें हो जाएं। तो खैर यहाँ पे देखिए जी, मैं बनाने लगी थी पराठे। पहले मैं बच्चों के लिए बनाऊंगी, और आशु जीजा जी यहाँ पे नहीं है, गुड्डू और ईशु मेरे पास ही हैं अभी। कल वो लोग चले गए थे क्योंकि उनको जाना था एक फंक्शन में। आपको पता भी था कि आशु तैयारी कर रही थी, सामान वगैरह लाई थी वो जाने के लिए, तो वो कल चले गए थे। और ये वीडियो आज सुबह का ही है, मतलब शनिवार का आज का। तो वीडियो तो और भी हैं पहले, लेकिन मुझे उनको एडिट करने में, मतलब एडिट क्या, बस यही मुझे आगे मिली तो यही मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वीडियो। टाइम नहीं लग पा रहा है बिल्कुल भी वीडियो एडिटिंग करने का। काम करती हूँ तो कैमरा लग के वो हो जाता है, लेकिन एडिटिंग का नहीं टाइम मिलता, तो इसीलिए नहीं हो पाया। तो यहाँ पे देखिए जी, बस मैं अभी बच्चों के लिए पराठे बना रही हूँ, उनको खाने के लिए भी दे रही हूँ, और साथ के साथ उनका जो लंच है वो भी पैक करूंगी मैं। बच्चे तीनों तैयार होने लग रहे हैं, बल्कि आज जो रूही है उसका मैच का फाइनल है, और उसको शायद खेलने के लिए जाना होगा। जगह का नहीं पता था, मतलब एंड टाइम पे ही उसका पता लगा कि भाई फाइनल है उनका। बल्कि ये मैच उनका जो है वो मंडे को होना था, लेकिन फिर बाद में वो आज ही हो रहा है। तो वो भी जाएगी, और शायद थोड़ा लेट आएगी वो। रूही और कृष्णा जल्दी आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जी, मैं अपने जो पराठे हैं वो बना दे रही हूँ, और बस फटाफट से बन जाएंगे, तब तक बच्चे जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। रूही के बाल मैंने बांधे थे क्योंकि वो थोड़ा सा उस, जैसे वैसे तो रेगुलर वो अब अपने आप वो भी बांध लेते हैं, लेकिन जैसे खेल वगैरह होता है या खेलने जाते हैं, तो फिर मैंने थोड़े उसके अच्छे से बांध देते ताकि वो ना निकले। तो देखिए अभी आपने देखा होगा कि रूही आई थी अपनी उसमें, स्पोर्ट्स वाली यूनिफॉर्म थी उसकी उसमें। तो यहाँ पे प्यू के डैडी आ गए थे कि ला मैं लंच पैक करवा दूं। मैंने कहा चलो करवा दो भाई, कोई बात नहीं, क्योंकि फिर मुझे बच्चों को छोड़ने जाना होता है, और इनको भी अपने जो थोड़े बहुत से काम है वो कर लेते हैं। थोड़े बहुत क्या, इनको जाना होता है घूमने के लिए। तो यहाँ पे देखिए जी, बस बच्चों का लंच पैक करके मैं उनको छोड़ने के लिए जाऊंगी, और उसके बाद फिर आके मैं अपने काम करूंगी। ये है कि जैसे सुनीता आती है ना 7:30 बजे, सुनीता आ जाती है 7 बजे, बच्चे जाते हैं 7:30 का मैंने सुनीता को बोला हुआ है आने के लिए। वैसे तो मैंने 7 का ही बोला हुआ है उसे, लेकिन वो अपने बच्चों को छोड़ के 7:30 बजे तब वो मेरे पास आती है। तो इसीलिए बस फिर ये है कि उस टाइम तक मेरा जो काम है वो निपट जाता है। लेकिन आज जैसे सुनीता नहीं आ रही थी, तो मुझे भी थोड़ा सा आलस सा आ गया। मैं कहा चलो कोई नहीं। तो खैर जी, यहाँ पे मैं बच्चों को छोड़ के आके थोड़ी देर में मैं लेट के रेस्ट करने लगी थी। उसके बाद फिर मैंने कहा जी चलो काम तो करने ही है। और तो यहाँ पे कपड़े मैंने शाम के टाइम धुले थे, 2 बार करके धुले थे। बेडशीट वगैरह उतारी थी मैंने, तो 2 बार करके धुल दिए थे। तो यहाँ पे उनको मैं फैला रही हूँ, और ऊपर के काम निपटा के बस मैं नीचे जाऊंगी। तो धीरे धीरे करके अपना सारा करूंगी। तो पहले मैंने बच्चों के लिए ही नाश्ता बनाया था, उसके बाद यहाँ पे मैं अपने लिए, इनके लिए और बच्चों के लिए, जैसे गुड्डू और ईशु हैं अभी, उनके लिए बना रही हूँ। तो नाश्ता बन जाएगा, उसके बाद जो है फिर मैं
अपने बाकी के काम निपटाऊंगी। इधर गुड्डू ने तब तक जो है कान्हा जी को स्नान करा दिया था, क्योंकि डैडी ने दिया लगा दिया था। तो आज मुझे उधर की टेंशन नहीं थी कि मुझे कान्हा जी को स्नान वगैरह कराना है या कुछ भी, तो मैं अपना इधर दूसरे कामों में लग गई थी। तो यहाँ पे देखिए जी, मैं बना रही हूँ नाश्ता, साथ में चाय थी, मलाई थी, तो फटाफट बन जाएगा। और पीयू के डैडी के लिए तो मैंने फिर रोटी ही सेकी थी, क्योंकि ये पराठे नहीं खाते हैं, ना के बराबर ही खाते हैं, तो इसीलिए। तो यहाँ पे देखिए जी, बस मेरे जो पराठे वगैरह है वो बन गए। तो फिर आज मैंने भी पहले नाश्ता कर लिया, क्योंकि मैंने रात के टाइम भी कम, मतलब मैं रात को बहुत ही कम खाती हूँ, तो सुबह को फिर भूख लग जाती है। तो जी यहाँ पे फिर नाश्ता वगैरह करके मैं हो गई थी, अपने बर्तन वगैरह करने थे मुझे। और यहाँ से ना सारा वीडियो डिलीट हो गया। डिलीट क्या हो गया, वो कैमरा ना दूसरी साइड गिर गया, तो वो सारे खत्म हो गए। नहीं तो वो बर्तन वगैरह सारे साफ किए थे मैंने, सारा कुछ। तो उसके बाद फिर मैंने बाद में ध्यान दिया, मैं अपना बर्तन मांजने में मगन हो रही, और जो ये है बर्तन, मतलब क्या बोल रहे हैं, ये सारा कट गया यहाँ से जितना भी था। खैर कोई बात नहीं जी, जितना है उतना ही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसके बाद मैंने अपना किचन समेटा, गैस वगैरह साफ की अच्छे से, और जो थोड़े बहुत एक दो चार बर्तन और रह गए थे उनको भी मैं मांज के रख दूंगी। तो अपनी तरफ से तो पूरा करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि देखिए जी, काम कोई भी है उसकी भी अपनी मजबूरी हो जाती है। ऐसे तो कोई नहीं छुट्टी करता, वो भी नहीं करती, कई बार मजबूरी हो जाती है, और इंसान चाहे ना चाहे, लेकिन जो समस्याएं आती है ना जीवन में सामने, उनसे वो बच नहीं सकता। किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी तरीके से हर इंसान कोई ना कोई समस्या फेस करता ही है। तो यहाँ पे बस मैं भी, मैंने कहा चलो जी भाई, वो इतने सालों से मेरे साथ रहती है, मेरे पास रहती है, अगर मैं भी नहीं समझूंगी तो और कौन समझेगा या कैसे होगा। तो यही चीज हो जाती है। तो यहाँ पे जी बस मैंने अपनी थोड़ी बहुत जितनी मुझे साफ सफाई करनी थी वो मैंने कर ली थी। और उसके बाद बस मैंने झाड़ू वगैरह लगाई, पोछा मैंने नहीं लगाया, पोछा मैं छोड़ देती हूँ, मैं सही में बताऊँ, बाकी सारा कर लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पे सफाई वगैरह करके मैं अब कपड़े चेंज करूंगी। पीहू के डैडी और गुड्डू पहले ही दुकान पे चले गए थे, अब मैं भी जाऊंगी जी। मैं हो गई हूँ रेडी, और ये वाला सूट मैंने डाला, और ये डाली है चूड़ियाँ, सुंदर लग रही। दोनों हाथों में ऐसे डाल ली, दूसरे की नहीं दिखा पा रही। और हम चलते हैं अब दुकान पे, क्योंकि पीहू के डैडी परेशान हो रहे, जीजा जी भी नहीं है यहाँ पे, और गुड्डू भी गई है। लेकिन कुछ सामान ऐसे हैं जो मैंने निकाले हुए हैं, उनका मुझे ही पता है, और कुछ ऐसा है जो उनको ही पता है, तो उसमें ही जो है वो कंफ्यूजन हो जाता है। ले, तो इशू है यहाँ पे मेरे पास। और भाई मौसम सा भी ख़राब लग रहा, कपड़े भी पड़े छत पे। चलो देखेंगे जी, जैसा भी होगा, क्या करें, अब ये भी काम ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि कपड़े उतार के चले भी जाते हैं कि चलो कभी मौसम ख़राब हो जाए, वो बारिश होती ही नहीं है, अपना काम ही जो है वो कपड़े गिल्ले रह जाते हैं। खैर जी कोई बात नहीं, चलिए दुकान पे चल के मिलती हूँ आपसे। तो जी मैं आ गई थी शॉप पे, और ये देखो हमारी शॉप। अंग्रेजी में पीयू के डैडी क्या कहते हैं? पीयू के डैडी अंग्रेजी में बोल के बताइए, ये हमारी शॉप है। हैं? आज विजय नहीं आया क्या? अच्छा नमस्ते। नमस्ते। यो भी दिक्कत, जब मैं ऐसा कहूँ विजय जी, जब भी याद आवे इसके। अच्छा बिजी थे ना उधर। अच्छा, हाँ ये भी है भाई, तू भी व्यस्त था, हम भी व्यस्त थे। तो खैर चलिए जी, बच्चे हैं यहाँ पे गुड्डू और ईशू, और हम लगते हैं अपने काम पे। ये जितने भी है ना, ये वीडियो वगैरह शूट करते हैं या फिर ओपन करते हैं, और रात को इनकी हालत हो जाती है फिर ख़राब, क्योंकि स्टिचिंग का भी साथ में है ना, तो वो भी करना पड़ता है इस वजह से। तो जी चलिए अभी इनको फटाफट से फोल्ड करते हैं।